राधे नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं गोलोक वैकुंठ में ही नहीं रहता। जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे गाते हैं, मेरे नाम रूप लीला आदि को, मैं वहां रहता हूं। यानी भगवान भगवत भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। एक सिद्धांत ये भी है, लेकिन जब प्रत्यक्ष है तो उसका लाभ लेना चाहिए। लॉजिक है। हरि और गुरु महापुरुष तो सदा रहते हैं। अगर महापुरुष न हो तो आज धरती, अभी ये जो सृष्टि है, प्रलय हो जाए। भगवान आते रहते हैं, महापुरुष भेजते हैं। अब ये है कि हमारी बुद्धि में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हम किसी को महापुरुष माने, किसी को गुरु माने, किसी के प्रति हमारा सेवा भाव, ये श्रद्धा की कमी। और श्रद्धा कैसे होती है? ये पूर्व जन्म की बहुत साधना से और इस जन्म की साधना से। इस जन्म की साधना से भी प्रेम का उदय होता है। इसीलिए कपिल महाराज ने जब देवहूति को ज्ञान दिया तो बहुत सुंदर बात कही। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये एक मंत्र है कि श्रद्धा भले ही आपको पिछले जन्म से न मिली हो। एक महर्षियों ने कहा ना, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। पहले पूर्व जन्म की कमाई हो, पहले आपने कभी पिछले जन्म में साधना की हो, तब तो इस जन्म में आपको भगवान से और गुरु से स्वाभाविक अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ है तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि एक काम करिए, आप सत्संग में जाते रहिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे जब आप जाओगे और संतों की बात सुनोगे तो आपके मन में उस तत्व ज्ञान से एक प्रभाव होगा। आपके मन में भगवत प्रेम का उदय होगा। एक साइकोलॉजिकल बात वेदव्यास ने भागवत में सब जीवों के लिए आदेश किया है, आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। संतों के पास जाओ, उनकी कथा कीर्तन में जबरदस्ती मन लगाओ, नहीं लगता फिर भी लगाओ। तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुणों में, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप में श्रद्धा का उदय होगा, आप में श्रद्धा होगी और धीरे धीरे श्रद्धा रतिर भक्ति, ये जो क्रम है ना, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। आपका संसार से मन थोड़ा थोड़ा हटेगा और भगवान और गुरु में लगेगा, संतों में लगेगा, वृंदावन धाम में लगेगा। तब आप अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। ये सिद्धांत